हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। ओ, तो तुम हो आगा की बेटी। ये तरीका नहीं है मेरे ऑफिस आने का। यहाँ क्या कर रही हो? तुमने बताया नहीं, तुमने शहर खरीद लिया। तुम्हारी इजाजत लेकर आऊंगी। तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जबान बहुत चल रही है, काटने आई हूं। अपने बाप की बेटी हो ना। बाप लोगों के हुकूक खाता है और बेटी लोगों के घर जला के उनकी जुबानें काटती है ना? अपनी लीडर गिरी और इनकलाबी बातें जलसों में पीटा करो। एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, और तुम तो अपने जैसों में भी किसी खाते में नहीं। अच्छा, बाहर लेकर आओ इसे। सारे खाते दुरुस्त करती हूँ इसके। छोड़ मुझे, छोड़। क्या किया मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है? झूठ तो तुमने बोला, घर जला दिया मेरा। तुम्हारा बाप मेरा मुजरिम खूनी है वो। मारो इसे, हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। ओ, तो तुम हो आगा की बेटी। ये तरीका नहीं है मेरे ऑफिस आने का। तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। किसने अंदर आने दिया है तुम्हें? कोई नहीं उठाएगा। कुछ वफादार हमारे भी हैं इस दफ्तर में। वो अलग बात है कि तुम उनमें से नहीं। तमीज से बात करो। मैं केएनपी का प्रेसिडेंट हूं। तुम्हारे बाप का जर खरीद गुलाम नहीं हूं। थे, मेरे बाप के जर खरीद गुलाम ही थे, मगर अपनी औकात भूल गए। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। अपनी औकात देखकर बात करो। तुम जानते हो ना, अपने बाप की करप्शन को बेनकाब किया है मैंने। तुम पर भी कई केसेस हैं। आगा साहब के पास थी तुम्हारे और बाकी लीडर्स की काफी फाइल्स, अब मेरे पास हैं, महफूज रखी हैं। क्या चाहती हो? सुना है पार्टी का टिकट किसी और को दे रहे हो। पार्टी से मामला तय हो गए तुम्हारे? जी, उन्हीं से मुलाकात करके आ रहे हैं। मंसूर से भी मिले थे हम। मंसूर से? क्यों? बहुत बकवास कर रहा था बाबा। उसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी था। हजारों लोगों की जुबान चलेगी तो क्या सबकी जुबान बंद करोगी? आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। जी बाबा। तुम गांव जाके बरादरियों को बड़ों से मिलो। वैसे तो सब वफादार हैं, पर एक बार सर पर हाथ रख कर आना उनके। नेक्स्ट वीक हमने चेल्सी भी प्लान किए हैं। शहर की पॉलिटिक्स और गांव की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। वहां जल्द से जुलूस से फर्क नहीं पड़ता। बरादरियों के वोट्स होते हैं, बस उन्हें काबू में रखो। जैसे आपको बेहतर लगे। तुम जाओ, मुझे जावेद से कुछ बातें अलग में करनी है।
जी वाह। किसके लिए काम करते हैं आप? आपके लिए? लग तो नहीं रहा। जी। अगर आप आगा साहब के लिए काम करना चाहते हैं तो बासानी आगा साहब के पास अंदर भिजवा सकती हूँ मैं आपको। वो छोटी बीवी आगा साहब ने कहा था कि आपकी हर एक्टिविटी से उन्हें आगाह रखा जाए। आइंदा आप आगा साहब को सिर्फ उतनी बात से आगाह करेंगे जितना मैं आपसे कहूँगी। जी समझ गए। लग तो नहीं रहा कि समझे हैं आप। नहीं छोटी बीवी समझ गया। नहीं, फिलहाल आप गार्ड्स के साथ उनकी गाड़ी में बैठेंगे। जी? गांव जाकर इस बात का फैसला होगा कि आप समझे हैं या नहीं। मुबारक हो बीबी जी, हमारी गांव की पोलियो से अब भारी मार्जिन से जीती है। ये आपके लिए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी सपोर्ट का नतीजा है। क्या पोजीशन है? मैडम अब आपकी लीड 10,558 की हो गई है। अब आपके मुखालिफ का जीतना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान नौजवान तहरीक के चेयरमैन मंसूर ने सियासी तारीख रकम कर दी है। NA 160 से मंसूर ने अपने मद्दे मुकाबिल करीम दाद को 18,342 वोटों के वाज़ेह फर्क से सरप्राइज सर, कामयाबी हासिल कर ली है। सिर्फ यही नहीं, वाह 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 सर, क्या बात है। 3 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप 2-2 सीटें निकाल लेंगे और मिनिस्ट्री तक भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा करीम दादा भी जीत गया, मगर उसकी एक ही सीट निकली है। पता है मुझे। अब तो आपकी जीत की खबर ऑफिशियली अनाउंस हो गई खबरों में। ये देखिए, बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बीबी जी, बाहर बहुत सारे लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए खड़े हुए हैं। एक बार चल के उन्हें हाथ हिला दें। आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। आइए सरपंच जी, चलिए आइए। उधर UIP के सरबराह करीम दाद को बड़ा सियासी धचका लगा है। करीम दाद को 162, NA 160 और NA 90 तीनों हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो अपने पता तो चल गया होगा आपको। हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट होल्ड कर दिया। मुखालफिन ने आप पे धांधली का इल्जाम लगाया और सबूत भी मीडिया के सामने पेश कर दी। सिर्फ 600 वोट का फर्क है और अगर रिकाउंटिंग हुई तो शायद ये फर्क भी ना रहे। पैसे कितने बचे? मुश्किल से 40-50 लाख, बाकी सब इलेक्शन पे खर्च हो गया। इससे ज्यादा बुरी हार नहीं हो सकती। पैसा गया, कारकुन गए, इज्जत गई।
मंसूर को ऐसे नहीं जीतने दे सकता मैं। तो बताएं क्या करना है अब? समझ नहीं आ रहा कैसे ये 2 टके का लड़का शिकस्त दे गया मुझे। बताइएगा आपको कैसा लग रहा है कि असम्बली का मेंबर बनने के बाद? बस यही सोच कर आई हूँ कि मुझे अपने हलके की आवाम की खिदमत करनी है, उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद करनी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सीरियस लोगों के साथ जोकर्स भी आए हैं असेंबली में। इस तरह की बीमार जहनीत के लोगों से हमें अपनी आवाम को बचाना होगा। जी जी, हम बीमार लोगों की जहनीत के शर से बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में मीडिया में स्कैंडल्स हमारे ही तो आए थे, करोड़ों की जायदादें हम ही ने तो बनाई, आवाम का खून चूस कर ये महलात हम ही ने तो खड़े किए हैं। लेकिन अब हम आवाम पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे, है ना? मैं इस तरह के बदतमीज इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहूंगी। अच्छा, वैसे मेरे भी ऐसे ख्यालात हैं काफी लोगों के बारे में। तुम भी उनसे नफरत करती? जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, उसके लिए नफरत बहुत छोटा लफ्ज है। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कभी मेरी सफाई देने का मौका नहीं दिया। तुम इस लायक नहीं हो। आगा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, चौंके हो तुम लोग, खून चूसने वाली। तुम लोगों को देखते साथ ही मसल देना चाहिए। लेकिन बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लूंगी। तो लो ना, लेती क्यों नहीं? मार दो गोली, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? नहीं लोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते कि जो कुछ तुमने मेरे बारे में सोच रखा है या सुन रखा है, वो सब सच नहीं। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे, मैं भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ जिस तरह तुम हुई। ये क्या बदतमीजी है? पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफिस में इस तरह से बगैर इजाजत आना, मैं बार बार ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगी बर्दाश्त। आप यहाँ बैठकर पार्टी की कामयाबी की मुबारकबाद दे रहे हैं सबको, जबकि मुझे अफसोस है कि आप अपनी नाकामी पार्टी की मामूली सी कामयाबी के पीछे छुपा रहे हैं। मेरी नाकामी? बच्ची, तुम अभी नई हो, जरा सोच समझ के बोलो। सोच समझकर ही बोल रही हूँ। पिछली बार हम इलेक्शंस में 118 सीटें जीते थे और इस बार 89, 29 सीटें हारे हैं हम। कैसे हारे? जवाब दे। जवाब क्या देना है? कैंडिडेट ने कैंपेन ही सही नहीं की होगी, वरना बाकी 89 सीटें तो हम जीत चुके हैं ना। जी नहीं, 29 सीटें हम आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हारे हैं। 14 सीट्स पर आपने सीट एडजस्टमेंट की है, 4 सीट्स पर तो आपने करीम दाद से ही सीट एडजस्टमेंट कर ली। वो अलग बात है कि उसकी सीट अदालत में चैलेंज हो गई है। और ये सब आपने पार्टी के मफाद के लिए नहीं किया, बल्कि आगा की जलन में किया है। मंसूर, मैंने तुझे आगा से बदला लेने के लिए कहा था, उस जैसा बनने के लिए नहीं। आगा से बदला लेने के लिए आगा जैसा बनना जरूरी है। उस जितनी ताकत, उस जितनी दौलत। अभी तो मैं शुरू हुआ अम्मा। मुझे तुझ में आगा की झलक दिखाई दे रही है। तो क्या करूं अम्मा? ये जमाना आगा जैसों का ही है। जमाने के साथ जो जमाने जैसा बन के चलते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, बाप और बहन को मार दिया जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। लेकिन अम्मा, अब हमारा घर कोई नहीं जला पाएगा, क्योंकि अब हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है, नहीं है ये मेरा घर। मेरा घर तो गांव में कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर था, और ये तो पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत है। यहाँ मेरा दम घुटता है। यहाँ नहीं रहना मुझे यहाँ से ले चलो। अम्मा, नहीं रहना। अम्मा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम कर। ये मुश्किल बातें तुझे समझ नहीं आएंगी, बस तू इतना इत्मीनान रख कि तेरा बेटा आगा से बदला लिए बगैर नहीं रुकेगा।
दोहरा